प्रदेश वासियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी मिल गई है। दरअसल इंदौर और भोपाल में मेट्रो ट्रेन दौड़ने का सपना अगले साल सितंबर तक साकार हो सकता है। इसके लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दोनों शहरों में ट्रायल रन की डेडलाइन तय कर दी है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट को अगले साल 2023 तक शुरू करने की डेडलाइन भी जारी कर दी है, जिसको लेकर इंदौर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम मेट्रो से जुड़े अधिकारी व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। दरअसल एक बैठक में इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर आ रही तमाम परेशानियों की विषयवार समीक्षा की गई। इसके बाद तय किया गया कि इंदौर में मेट्रो रेल सुपर प्योरिटी कॉरिडोर में अगले साल सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल पहले चरण में मेट्रो रेल 5.9 किलोमीटर के क्षेत्र में चलेगी। उसके बाद दूसरे चरण में मेट्रो की 25 ट्रेनें करीब 17.5 किलोमीटर का एरिया कवर करेंगी। शेष 31 किलोमीटर का जो क्षेत्र बचेगा उसे तीसरे चरण में पूरा करने की बात कही गई। बैठक में शामिल मेट्रो रेल कंपनी के प्रमुख निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि इंदौर और भोपाल में 7,500 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा किया जा रहा है। इंदौर में कुछ बदलाव को लेकर फिलहाल रिव्यू किया गया है, जिसमें अब कुल 29 में से 2 अंडरग्राउंड स्टेशन ही बनेंगे, जिसमें पहले से तेज 4 स्टेशनों को अब ओवरग्राउंड करने का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रोजेक्ट की राह में आ रहे विकास कार्यों के साथ प्रोजेक्ट की कॉस्ट को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। मेट्रो रेल कंपनी के प्रमुख ने बताया कि दोनों शहर इंदौर भोपाल में अगले साल सितंबर 2023 तक मेट्रो रेल चलाने की योजना है, जिसमें यात्रा के अलावा कमर्शियल परिवहन भी हो सकेगा। वो हम लोगों ने सांसद जी के साथ, मेयर साहब के साथ और यहाँ के जो सभी विधायक गण हैं, आईडीए के अध्यक्ष साहब हैं, उन सबके साथ हम लोगों ने उसमें चर्चा की और मेट्रो की प्रगति से इंदौर के सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया। और मुझे बड़ी खुशी है कि इंदौर में मेट्रो की प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है और हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमारा सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर है, इसमें हम जो ट्रायल रन है ये हम लोग सितंबर तक हम लोग चालू कर देंगे। कुछ हम लोगों ने चर्चा में कुछ अलाइनमेंट हम लोग इसको रिव्यू कर रहे हैं और आज यहाँ एक सहमति बनी है कि पहले हमारे पास टोटल 29 स्टेशन थे और 29 स्टेशन में से करीब हमारे 6 स्टेशन अंडरग्राउंड थे। अब हम लोग उसमें से 4 स्टेशंस को ओवरग्राउंड ले जा रहे हैं। उससे क्या है कि जो हम लोग का मेट्रो का काम है वो और थोड़ा समय से पहले ख़त्म हो सकेगा। और दूसरा ये है कि जो अंडरग्राउंड है उसकी कॉस्ट बनाने की भी और ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। और साथ में जो रिहैबिलिटेशन है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो बहुत सारे रिहैबिलिटेशन वर्क्स भी होते हैं, कई बिल्डिंग्स वगैरह अफेक्टेड होती हैं, वो भी कम हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अब जो बिल्कुल ज़रूरी स्टेशन है वही अंडरग्राउंड होंगे, बाकी हमारे सभी करीब 27 स्टेशन अब ओवरग्राउंड होंगे। देखिए, पूरे जो मेट्रो है 31 किलोमीटर का जो मेट्रो है, 29 स्टेशन है और उसका जो पहला फेज़ का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और जो हमने लक्ष्य तय करा है 2023 में अगस्त में, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अभी तक अगर हम 25% तक काम हो चुका है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से काम तेज़ी चल रहा है हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे पहले फेज़ का, जो 17.5 किलोमीटर का है। दूसरे फेज़ को लेकर बहुत सारा पिछली बार भी चर्चा हुई थी, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया था, क्योंकि उसमें जिस प्रकार का अंडरग्राउंड था उसमें सबसे बड़ा इश्यू आ रहा था कि बहुत सारे शहर के मार्केट है और मकान है वो उसमें आ रहे थे। उसको लेके लोगों का भी रजिस्ट्रेशन था और इंदौर के जनप्रतिनिधियों का भी इसमें था कि कम से कम लोगों का नुकसान होना चाहिए, उसमें क्या विकल्प हो सकता है, उसको लेके हमने पिछली मीटिंग में कहा था। विभाग ने प्रेजेंटेशन आज दिखाया और उसमें बताया कि दोनों में क्या क्या अंतर है। तो जो विकल्प दूसरा था, जो नया विकल्प बनाया है, वो है एलिवेटेड का। जो पहले गांधी हाल से अंडरग्राउंड जा रहा था वो अब एलिवेटेड जाएगा और ये जाएगा बीएसएफ तक, वो एलिवेटेड रहेगा। और बीएसएफ के बाद अगर हम कहें एयरपोर्ट तक वो अंडरग्राउंड जाएगा, क्योंकि फनल एरिया आ रहा है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के नॉर्म्स के हिसाब से हम ऊपर नहीं जा सकते, तो वहाँ अंडरग्राउंड जाएगा। तो कुल जो 29 स्टेशन है उसमें 27 स्टेशन ऐसे हैं कि जो कि एलिवेटेड बनेंगे, 2 स्टेशन ऐसे हैं जो कि अंडरग्राउंड बनेंगे और वो 2 स्टेशन रहेंगे, एक कालानी नगर का और एक एयरपोर्ट का। और हमारा प्रयास है कि इस पे तेज़ी से काम हो ताकि ये रिंग पूरी बने और लोगों को इसकी सुविधा मिले।